Good morning, students. Today we will learn some more entries of journal. So first of all, see first entry. The purchased goods from Vinod. The list price is 40,000 at 10% trade discount. You having a trade discount of 10%. Means आपको अगर चेक करना है तो what will do 40,000 के ऊपर हमारे पास 10% क्या है 10% means 4,000 ट्रेड डिस्काउंट है. इट मीन्स अमाउंट इज 36,000. और मैंने जब आपको डिफरेंस दिखाया था ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट का, हमने ये डिस्कस किया था कि ट्रेड डिस्काउंट्स को हम एंट्री में रिकॉर्ड नहीं करते. अब हम इसका प्रैक्टिकल कर रहे हैं कि ट्रेड डिस्काउंट को हमने कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने दो अकाउंट्स ढूंढने, कौन से हैं? सो फर्स्ट इज़ परचेज एंड सेकेंड इज़ विनोद. क्योंकि हमने परचेज गुड्स किए हैं किससे? विनोद से. इट मीन्स गुड्स कहाँ से आए हैं? क्रेडिट में आए हैं. तो हमारे पास एंट्री आएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू विनोद. और विनोद के साथ आपको अकाउंट नहीं लगाना बिकॉज नेम के साथ मुझे अकाउंट नहीं लगाना. ठीक है, तो आपने यहाँ पे अमाउंट फिल करनी है 36,000. आई रिपीट वंस अगेन कि आपने ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना. आपने 40,000 में से, ये वाले 40,000 में से 4,000 आपका क्या निकल के आए? ट्रेड डिस्काउंट जो हम लेस कर देंगे और रिमेनिंग अमाउंट आपकी बचेगी 36,000. सो यू पुट द नरेशन बी goods of the list price 40,000 purchased at 10% ट्रेड डिस्काउंट. जो आपने गुड्स खरीदे थे उसके ऊपर आपको क्या मिल गया है? ट्रेड डिस्काउंट मिल गया, दैट इज 4,000. तो आपके पास अमाउंट आ गई है 36,000 की. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज आपको ये गुड्स क्या करने हैं? रिटर्न. और इस क्वेश्चन में डेट मेंशन थी तो आपने डेट का कॉलम बनाया है. नेक्स्ट डेट आपकी है अप्रैल 2, तो यू विल राइट अप्रैल 2. नाउ लुक एट हियर, रिटर्न गुड्स टू विनोद ऑफ ₹1,000, जिसका लिस्ट प्राइस क्या है? 1,000. आपको इसी पर्सन ने गुड्स का क्या कर दिए? रिटर्न. जब गुड्स रिटर्न कर दिए तो ये आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी. मीन्स विनोद जो है अब हमारे पास क्रेडिट में था, डेबिट में हो जाएगा, और परचेज जो है डेबिट में थी, क्या हो जाएंगी? क्रेडिट में हो जाएंगी. तो क्योंकि हमारी एंट्री क्या होगी? रिवर्स क्यों हुई है? क्योंकि उसने मुझसे जो गुड्स परचेज किए थे वो परचेज मुझे उसने क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया. दैट इज कॉल्ड परचेज रिटर्न हो गया है. तो यहाँ पे हमारे पास आएगा विनोद डेबिट टू परचेज रिटर्न. क्या वर्ड यूज़ करेंगे हम? परचेज के साथ वर्ड यूज़ करेंगे रिटर्न. ठीक है, अब मैं बार बार आपको मॉडर्न अप्रोच से नहीं बताऊंगी क्योंकि आपको मॉडर्न अप्रोच को माइंड में रखना है. जब आपने ये किया तो आपको इसमें मॉडर्न अप्रोच को माइंड में रखना था. लाइक कि परचेजेस जो होती हैं वो एक्सपेंस होता है सॉर्ट ऑफ. ये आपको चीज़ें माइंड में रखनी पड़ेंगी. और एक्सपेंस जो है आपके डेबिट होने हैं. और परचेज़ किया है आपने तो आप क्रेडिटर्स लेके आए हो. क्रेडिटर्स आपकी लाइबिलिटी है. लाइबिलिटी जो है आपकी क्या होगी? क्रेडिट हो जाएगी क्योंकि लाइबिलिटी इंक्रीज़ हुई है. ये चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है अब आपने करते हुए. और इसके अंदर आपने इस एंट्री को क्या करना है? रिवर्स करना है. आपके पास परचेज टू विनोद था. नाउ द एंट्री इज विनोद अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न. कितना उसने रिटर्न कर दिया? दैट इज 1,000. तो यू विल पुट हियर 1,000. ठीक है, द नेक्स्ट एंट्री इज अप्रैल 6. तो आप यहाँ पे पहले नरेशन लिखेंगे. बीइंग द गुड्स रिटर्न, बीइंग गुड्स रिटर्न. ठीक है, आगे है आपके पास अप्रैल 6 की एंट्री है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी पुट द डेट अप्रैल 6. ठीक है, पेड कैश टू विनोद. मैंने कैश दे दिया विनोद को. फुल सेटलमेंट का मतलब होता है जब भी यहाँ पे वर्ड लिखा है फुल सेटलमेंट, इट मीन्स देयर इज अ डिस्काउंट. इट मीन्स यहाँ पे कोई डिस्काउंट की बात चल रही है. हम कैलकुलेशंस करते हैं कैसे. देखो आपके पास 36,000 के गुड्स थे. कैसे पता लगा? ये देखो 36,000 के आपके पास गुड्स थे. पहले तो आपके पास 40,000 ही अमाउंट थी ना. 40,000 में से 4,000 तो आपका ट्रेड डिस्काउंट चला गया. तो आपके पास बचा 36,000. 36,000 में से वो आपको जो लिस्ट प्राइस है मीन्स उसका आपके पास रिटर्न आई है. कितनी रिटर्न आई है आपके पास? एक चीज़ और बतानी है, यहाँ पे अमाउंट गलत डली है. यहाँ पे 900 अमाउंट डलेगी. एक मिनट आपको क्लियर कर रही हूँ ये कैसे होगा. क्योंकि यहाँ पे मैंने वर्ड एक रीड नहीं किया था. यहाँ पे लिस्ट प्राइस गिवन है. लिस्ट प्राइस का मतलब है कि यहाँ पे भी आपको जो प्राइस है, मतलब लिस्ट प्राइस मतलब ये प्राइस है और इस प्राइस के ऊपर तो मुझे डिस्काउंट मिला हुआ था 10%. तो मतलब अगर आपको यहाँ पे लिस्ट प्राइस गिवन है, ये वाला लिस्ट प्राइस गिवन है, तो इसके ऊपर मुझे डिस्काउंट भी लगाना है 10%. तो यहाँ पे जो रिटर्न करते हुए भी ये थोड़ा कि उससे 1,000 रुपीज़ दे दूँगी.
यहाँ पे रिटर्न करते हुए भी 100 रुपीज़ लेस करके 900 अमाउंट आएगी। आई रिपीट, जैसे यहाँ पे आपके पास 40,000 के ऊपर 10% डिस्काउंट लगाया था 4,000, तो अमाउंट आई 36,000 की। सेम हियर आपने यहाँ पे लिस्ट प्राइस गिवन है, ठीक है, लिस्ट प्राइस में गिवन है, लिस्ट प्राइस के ऊपर मुझे 10% डिस्काउंट मिला था और यहाँ पे अमाउंट भी 900 आएगी, राइट। अब आपके पास 40,000 के आपके पास गुड्स थी, जिसमें 4,000 आपको क्या मिल गया, ट्रेड डिस्काउंट, जो बुक्स में शो नहीं होता, मीन्स एंट्री में शो नहीं होता, जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड नहीं होता। तो आपके पास अमाउंट आ गई 36,000 की। 36,000 में से 900 के गुड्स वो मुझे रिटर्न कर गया, ठीक है, उसने मुझे रिटर्न कर दिया। मतलब उससे अगर मुझे पैसे लेने हैं तो मुझे लेनी है 35,100, बट वो मुझे पैसे देके कितने गया है, 34,000 रुपीज़ देके गया है। इट मीन्स कि वो मुझे 34,000 रुपीज़ देके गया है, तो 1100 जो है उसने मुझे नहीं दिए, तो ये क्या हुआ, इट मीन्स ये डिस्काउंट है, ठीक है। आप रिपीट कर रही हूँ मैं दोबारा से, 40,000 के गुड्स से मैंने 4,000 डिस्काउंट ले लिया क्योंकि मैं परचेज़ कर रही हूँ, तो मुझे वो 36,000 के गुड्स मिले हैं। 900 के गुड्स मैंने रिटर्न कर दिए, मतलब मुझे पैसे देने हैं 35,100, बट मैंने पैसे दिए हैं कितने, 34,000, तो मुझे 1100 का डिस्काउंट क्या हुआ है, रिसीव्ड हुआ है, जो मैंने खुद निकाला है। अब इसमें हम ऐसे डालेंगे कैश, क्योंकि आप पे करोगे इसमें, क्योंकि हमने कैश पे कर रहे हैं। देखो, पेड मैंने पे किया है, किसको पे किया है, विनोद को, तो मुझे दो चीज़ें दिख रही हैं, एक विनोद और एक कैश, लेकिन थर्ड चीज़ मैंने खुद निकाल ली है, दैट इज़ डिस्काउंट। तो यहाँ पे आपके पास आएगा विनोद आया, विनोद जो है वो डेबिट होगा आपके पास, और आपके पास गया क्या, टू कैश, ठीक है, टू कैश अकाउंट, और यहाँ पे हम लिखेंगे टू डिस्काउंट अकाउंट, ठीक है। डिस्काउंट अगर नीचे है तो वो रिसीव्ड ही हुआ है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है डिस्काउंट रिसीव जो है दैट इज़ नॉमिनल अकाउंट, तो डिस्काउंट रिसीव जो है वो क्रेडिट ही होगा। अब आप जरा ध्यान से देखिए, आपको मिले कितने, कैश कितना गया आपका, 34,000 का कैश गया है, क्योंकि कैश पेड, कैश कितना पे हुआ है, 34,000 का। आपको डिस्काउंट कितना रिसीव हुआ है, हमने निकाला है 1100 का डिस्काउंट रिसीव हुआ है, यहाँ पे डालेंगे 1100। तो विनोद जो था उससे लेने थे 35,100, ठीक है। इस एंट्री को जहाँ पे ये तीनों मिल जाते हैं, 3 एंट्रीज आई। अब अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं हमने ये पढ़ा है कि हमेशा जो है एक डेबिट हो रहा है, क्रेडिट, एक डेबिट एक क्रेडिट, एक डेबिट और क्रेडिट, बट इन दिस एंट्री देर आर 1 डेबिट 2 क्रेडिट। इस एंट्री को हम कौन सी एंट्री बोलते हैं, कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री वो एंट्री होती है जहाँ पे सम टाइम 2 और मोर ट्रांजेक्शन्स आ जाती हैं, या 2 या 2 से ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स आ जाती हैं एक ही डेट के अंदर, ठीक है। उसको सेपरेट रिकॉर्ड नहीं करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, जो है इकट्ठी डालते हैं, ठीक है। सच एंट्री कैन बी पास आइदर इन 3 वेज, या एक डेबिट हो रहा है, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर एक डेबिट हो रहा है, 2 क्या हो रहे हैं, क्रेडिट हो रहे हैं। हो सकता है कि ये ऊपर होता कि 2 डेबिट होते और 1 क्या होता, क्रेडिट होता, तो इट कैन हैपन इन एनी फॉर्म, या 2 डेबिट होते 2 क्रेडिट होते, किसी भी फॉर्म में हो सकता है ये वाला। तो ये मैंने यहाँ पे कंपाउंड एंट्री का मीनिंग भी लिखा हुआ है, कंपाउंड जर्नल एंट्री का मीनिंग, ये भी यही आपको क्लियर करेगा। मीन्स कि अगर हो सकता है कंपाउंड एंट्री में एक डेबिट है और 2 क्रेडिट हैं, ये भी हो सकता है 2 क्रेडिट हो 1 डेबिट हो, और ये भी हो सकता है कि ऊपर भी 2 डेबिट के हों नीचे 2 क्रेडिट के हों। सो इसे आप अच्छे से करेंगे। थैंक यू।